हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का हॉरर किस्सा वन ऑफ द बेस्ट हॉरर किस्सा होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं हमेशा बोलता हूँ बट आज का सच में बेस्ट होने वाला है। आज का जो हॉरर किस्सा है वो मेरे साथ मेरे क्लोज फ्रेंड ने शेयर करा है और उसके रिलेटिव के साथ ये हुआ है। तो उसको पता है कि मैं हॉरर चैनल पर अपने किस्से वगैरह सुनाता हूँ, तो उसने कहा ये किस्सा भी सुनाइयो। तो ये जो किस्सा है ये आकांक्षा का किस्सा है। बट आगे बढ़ने से पहले जो भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहता है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ मुझे फॉलो करो और अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो। मैं वो सुनूंगा, रीड करूंगा और यहाँ सबके साथ शेयर करूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो आज का जो हॉरर किस्सा है वो आकांक्षा का हॉरर किस्सा है। आकांक्षा दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वो एक वन ओनली चाइल्ड है, उसके मम्मी पापा और आकांक्षा। अब जो आकांक्षा है ना, वो काफ़ी मतलब लोगों से घुलती मिलती नहीं है, अकेले रहने वाली मतलब लड़की है। वो सिर्फ उसका अगर कोई फ्रेंड सर्कल है तो वो उसके कज़न्स है। और वो कज़न्स भी जो है वो जब उनके घर पर आते हैं, मासी के लड़के, ताऊ के लड़के, बुआ के लड़के, वही कज़न्स उसके फ्रेंड्स हैं। और बाकी उसका अपनी रियल लाइफ में जहाँ दिल्ली में वो रहती है वहाँ कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। कॉलेज आती है, अपना काम करती है। एंड बेसिकली जो आकांक्षा है वो उत्तराखंड से बिलोंग करती है, उत्तराखंड के एक गाँव से। उसके जो डैडी हैं वो जॉब करने के लिए दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली में ही उनके मम्मी भी आ गए आकांक्षा के। फिर आकांक्षा पैदा होगी तो आकांक्षा दिल्ली में सेटल्ड होगी। अपब्रिंगिंग वहीं की है, एजुकेशन वहीं की है। तो बीच बीच में 5-6 साल में एक गेड़ा वो अपने गांव का मार आते थे। तो गांव से भी इतनी फैमिलियर वो थी नहीं। तो अब ऐसे टाइम बीतता गया, उसकी कॉलेज एजुकेशन चल रही थी। और एक दिन आता है कि उनके गाँव में एक मैरिज है उनके रिलेटिव की किसी की। तो अब ये सारे के सारे जो कज़न्स थे ये सोशल मीडिया पर अपने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, बातें करते थे। तो आकांक्षा और उसके कज़न्स ये प्लान बनाते हैं कि इस शादी पे सारे के सारे हम चलते हैं गाँव और वहाँ मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और गाँव का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। तो सब अग्री करते हैं, अपने अपने पेरेंट्स के साथ गाँव आ जाते हैं शादी में। अब शादी का इवेंट चलता है, 2-4 दिन चलता है और वो बहुत इंजॉय करते हैं। सारे कज़न्स एक रूम में सो रहे हैं, सारे बड़े एक जगह रह रहे हैं, कज़न्स भूतों की बातें कर रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंजॉय करा उन्होंने। अब जैसे ही मैरिज ओवर हो जाती है, सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो ये कज़न्स क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि यार अभी तक भीड़ वगैरह थी, हम बाहर घूमने नहीं गए, घर में ही हमने इंजॉय करा है। एक काम करते हैं, 3-4 दिन का प्लान अपने पेरेंट्स को बोलकर एक्सटेंड करते हैं और यहाँ रुकते हैं और गांव का जो एरिया है आसपास का, नदी, जंगल, पहाड़, इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। सब एग्री करते हैं, पेरेंट्स भी मान जाते हैं, आकांक्षा के पेरेंट्स भी मान जाते हैं। अब आकांक्षा वैसे इतना घूमती फिरती नहीं थी बट वो यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसने लाइफ में ऐसा इंजॉय कभी करा ही नहीं था। दोस्त नहीं थे, घूमी नहीं थी, तो उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो उसका अंदर से मन नहीं था जाने का। तो अब ये सारे के सारे कज़न्स प्लान बनाते हैं कि कल मॉर्निंग हम नदी जाएंगे। अब 1-2 जो कज़न थे वो गाँव के भी थे। अब ये नदी चले जाते हैं। अब नदी में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अपना गाना गुना गा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। तो अब जो एक कज़न वो गाँव का है ना, वो ये नोट करता है कि जो आकांक्षा है ना, वो ना बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो रही है, मतलब बाल खुले छोड़कर जा रही है, परफ्यूम्स वगैरह का यूज़ करा हुआ है इसने। और गाँव में कहते हैं ऐसा, पहाड़ों में, कि जंगल वगैरह में जाते वक्त ये चीज़ें अवॉइड करो। तो चीख कर बात कर रही है। तो उसका वो कज़न वहाँ पर नहीं बोलता उसे, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं वो डर ना जाए और डर ही डर में फिर कोई और एक्टिविटी ना हो जाए। तो वो कहता है कि मैं घर जाऊँगा, इसे समझाऊँगा। अब वो शाम को वापस आते हैं और वो आकांक्षा को बोलता है यार कि तू खुले बाल कर कर गई थी और ये चीज़ें ना मतलब पहाड़ों में कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं या नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, छाया छलावा जो भी होता है, वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। तो अब आकांक्षा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि वो शहर में रही है, लोगों से मिली नहीं है, घुली मिली नहीं, तो उसको नहीं इन चीज़ों में बिलीव। तो अब जो उसका कज़न था वो देखता है कि ये नहीं मानी, वो ना अपने नानी को बता देता है, जो गाँव में बुजुर्ग होते हैं, कि जब हम कल जाएंगे तो इसको बोलना कि अपने बाल बांध कर रखे और थोड़ा जो कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं पहाड़ों के अपने, तो उनको फॉलो करे, वो आप उसे बता देना। तो नानी उसे समझा देती है आकांक्षा को। अब आकांक्षा को अंदर ही अंदर ऐसी चुल मच जाती है कि मुझे पता है ये सब चीज़ें नहीं होती और ये इतना फोर्स कर रहा है, इसको लगता है होती है इसके कज़न को, और अपनी नानी को बोल दिया, उनसे मुझे बुलवा दिया। तो उसको ना एक चुल मचती है कि मैं तो करूँगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये प्लान बनाते ट्रैकिंग पे जाने का, पहाड़ों पे।
तो अब जैसे ही घर से निकलते हैं, नानी उसके बाल वगैरह बांध कर समझा कर उसे भेज देते हैं और वो अच्छे बच्चे की तरह निकल भी जाती है, क्योंकि बड़ों की बात नहीं टालते ना। तो अब जैसे ही वो आगे जाती है, अब वो आगे ना अपने बाल खोल देती है, रबड़ निकाल देती है, उनको दिखाने के लिए अपने कजन्स को कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और अपना घूमते हैं, फिरते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और इंजॉय करते हुए घर आ जाते हैं। सही रहता है दिन, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आकांक्षा तो टॉर में आ जाती है कि देख कुछ भी नहीं हुआ, तू फालतू में डर रहा था। नेक्स्ट डे ये नदी के पार वाली जगह जाने का प्लान बनाते हैं, पहाड़, सामने वाले पहाड़ पे, वहाँ जाते हैं, घूमते फिरते हैं। ये नेक्स्ट डे फिर से बाल खुले रख कर आई होती है उन सबको दिखाने के लिए, कुछ नहीं होता। 3-4 दिन ऐसे निकल जाते हैं और कुछ भी नहीं हुआ। और आकांक्षा लास्ट डे अपने कजन्स को बोलती है कि ये सब मिथ हैं, ये बोली वाली बातें हैं, ऐसा होता है एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। अब सारे कजन्स ना अपने अपने जो अलग अलग सिटीज़ में रहते थे वो जाने लगे। अब डे आता है, आकांक्षा भी अपने घर जा रही है। अब जिस दिन वो सिटी के लिए अपने घर जा रही होती है, वो ना चक्कर आते हैं और गिर जाती है। पानी वगैरह डालते हैं घर वाले, तो वो बोलती है कि रात से मैं थोड़ा वीक कर रही थी, तो थोड़ा फील कर रही थी वीक, चक्कर आए और मैं गिर गई। तो किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया, उसने कहा थोड़ा वीक कर रही थी, ऐसा कुछ भी है नहीं, सीरियस नहीं है। वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर में 1-2 दिन बीतते हैं और सब कुछ ओके है, कुछ भी नहीं हुआ। अब सडनली तीसरे दिन उसको एक ड्रीम आता है। ड्रीम तो रेगुलर बेसिस पे आते थे, पर उस दिन क्या होता है, उसको एक सपना आता है। उस सपने में एक लेडी नाच रही है, उसको ऐसा दिखता है और बस सपना खत्म। अब मॉर्निंग वो उठती है और वो सोचती है कि यार मेरे को कैसा सपना आया कि एक औरत नाचते हुए दिखी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोचती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी नाच सकता है। बट जो वो नाच रहा था ना, वो इतने पैशन के साथ नाच रहा था और ऐसा लग रहा था कि ना वो बुला रहा है। मन कर रहा है उसे देखूं आकांक्षा का, बट डर लग रहा है देखने में। और मन कर रहा है कि मतलब उसकी तरफ जाऊं, वो चीज़ बुला रही है, ऐसा लग रहा है। मन कर रहा है कि जाऊं, बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो वो ना बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन थी कि वो था क्या एक्चुअल में। चलो इतना सीरियस नहीं लिया और दिन निकल गया। अब ना आकांक्षा की तबीयत, तो जब वो गांव से आई थी तबीयत खराब होने लगी थी। अब हफ्ता बीता, उसको सपने आ रहे हैं और सपने नॉर्मल आ रहे हैं, बट नॉर्मल सपनों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में उसको एक लेडी नाचते हुए दिख रही है, जो बहुत वियर्ड है। बट वो ध्यान भी नहीं दे रही है, क्योंकि ये नॉर्मल भी है, सपने में कोई भी नाचता हुआ दिख सकता है, ऐसा भी नहीं कि वो डरा रहा है, कुछ भी नहीं। तो वो ना वीक फील होती जा रही है, होती जा रही है, और उसको सपने आते जा रहे हैं जिनमें उसको एक औरत दिख रही है नाचते हुए। अब क्या होता है, 15 दिन 20 दिन बीत गए। अब ना वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मेरे को बीमार हो रही हूँ, मतलब बहुत वीक हो रही हूँ मैं। तो उसके पेरेंट्स डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर्स दवाई वगैरह देते हैं। 10-12 दिन और बीतते हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब ना कोई रिलेटिव कहता है यार इसके ग्रह वगैरह शांत करा लो, कुछ लगाना हो, पूजा करा लो। अब पूजा होती है, पंडित घर पर आता है। पंडित बोलता है कि यार बेटा, पूजा वगैरह करने के बाद उसको शायद कुछ फील हुआ होगा। वो बोलता है कि कुछ भी ऐसा अनयूजुअल तेरे साथ हो रहा है, तू नोट कर रही है, जो नॉर्मल लाइफ से अलग था, बता हमें। तो ना आकांक्षा बोलती है ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट एक चीज़ है, बट उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे रात को सपने आते हैं और सपने में ना कहीं पर मुझे एक लेडी दिखती है, एक ही ड्रेस में, वो बड़ी पैशनेटली नाच रही होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जाऊँ मैं उसकी तरफ, मुझे खींचती है वो अपनी तरफ, बट मुझे डर लगता है। तो वो पंडित ने बात सुनी और बस अपनी पूजा करी और चला गया, कुछ कहा नहीं। अब उसकी ना तबीयत और ख़राब होती रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा पूजा से। 2, 4, 5, 10 दिन और बीत गए। अब ना उसकी तबीयत वैसे ही है। उसके गांव से किसी की कॉल आती है यार कि अगर आकांक्षा की तबीयत इतनी ख़राब है ना, एक काम करो, गांव में आके यार पूजा वगैरह करा लो, ऐसा ना हो कि इसको कुछ लगा हुआ हो, क्योंकि अगर तुम बीमार हो, दवाई से ठीक नहीं हो रही ना, तो पहाड़ियों के मन में आ जाता है यार कुछ लगा ना हो। तो ना वो कहते ठीक है, वो गांव में आते हैं, सेटअप करते हैं, गांव के जो भगवान होते हैं वहाँ पर सेटअप करते हैं पूजा का। अब जैसे ही वहाँ पर एक पर्सन बैठा होता है जो बजाने के लिए बैठा होता है, जैसे ही वो बजाता है, आकांक्षा नाचना शुरू कर देती है, उठती है और नाचती है, और इतना औसम नाचती है कि बस मगन होकर नाच रही है। एक मौजरिका तुमने देखी है, जैसे वो नाचती नहीं, एक अलग सा नूर लेकर चेहरे पर, कि अजीब सी कशिश लेकर, वैसे वो बस नाच रही है कंटिन्यूस। अब उसके मॉम डैड डर गए कि क्या हुआ। अब वहाँ पर जो पंडित होता है वो बताता है कि इस पर गांव में एक, कहते हैं ADHD होती है एक चीज़, वो लगी है। अब जो पहाड़ी होंगे उनको पता होगा ADHD होता क्या है। मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ADHD एक ना देवियों को कहा जाता है, या तुम कहो परियों को कहा जाता है, जो पहाड़ों में रहती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहती है। अब तुमने सुना होगा कि तुम्हें कहते हैं कि गांव में कभी भी ना धूप में नहीं जाना,
12 बजे के करीब, या फिर कभी चीखना नहीं है, या फिर बाल खुले नहीं रखने, परफ्यूम्स नहीं लगाने, सुगंध नहीं लगाने, चमकीले कपड़े नहीं पहने। तो ये चीज़ें ना ADHD को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। उन्हें कुछ लोग कहते हैं वो देवियाँ होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो परियाँ होती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको ADHD लगी हुई है। अब ADHD इसको कैसे लगी? जब ये गाँव आई हुई थी शादी के टाइम पर, पूजा के बाद पता लगता है कि जब ये गाँव आई थी, जब ये गए थे, तब इसको वहाँ जंगलों में लगी है। तो बाल खुले थे इसने, या फिर परफ्यूम वगैरह लगाया था, या चीख कर बात कर रही थी, गाने गा रही थी, कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिसके थ्रू इस पर ADHD लग गई है। अब पूजा वगैरह होती है, नाचती है, जब तक वो ढोल बजता रहता है ना, वो नाचती रहती है, नाचती रहती है, और इतनी सुंदर लगेगी ना नाचते हुए, क्योंकि वो एक्चुअली परियाँ होती हैं या देवियाँ होती हैं। और जैसी वो चीज़ ख़त्म हुई, पूजा वगैरह ख़त्म हुई, वो शांत हुई, पूजा में जो ADHD मांगती है ना, वो तुम्हें देना होता है, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, साड़ियाँ, लाल रंग की साड़ियाँ, चमकीले कपड़े, ऐसे। क्योंकि तभी कहते हैं कि जंगलों में चमकीले कपड़े, ये सब चीज़ें लेके जाना नहीं होता। और ये भी कहते हैं कि अगर तुम गाना गाओगे ना चीख कर, तो उसको तो जंगलों में, तो उसको तो ना जो ADHD होती है, जो परियां देवियाँ होती है ना, वो उसको ऑन द स्पॉट ले जाती है अपने साथ। अब कहाँ गया बंदा, कैसे गया, मर गया, बॉडी है नहीं, कुछ पता नहीं लगता। तो इतने रूल्स होते हैं गाँव में रहने के, पहाड़ों में रहने के। तो ना इसकी पूजा वगैरह सब हुई, वो जो भी देना था, जो भी ADHD की डिमांड थी, वो सब पूरी हुई और ये ठीक होगी। अब उसके बाद इसको घर ले गए अपने, और 10-15-20 दिन बाद जो मेडिसिन थी, क्योंकि शरीर तो वीक हो चुका था एक्चुअल में, वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, तो दवाइयाँ वगैरह खाई और शरीर ठीक होने लग गया, और आफ्टर 1 मंथ वो ठीक भी होगी। तो ये इंसिडेंट आकांक्षा के साथ हुआ, और उस दिन से उसका ट्रस्ट भी बन गया, नहीं यार ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और गाँव में वो गई, गाँव में जो ADHD, जो पहाड़ी होंगे, जो उत्तराखंड के होंगे, उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ होती है, देवियाँ परियाँ क्या चीज़ होती है। एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता, कुछ इसको कुछ कह देते हैं, कुछ ADHD कहते हैं, कुछ परियाँ कह देते हैं, कुछ देवियाँ कह देते हैं, कुछ कहते हैं कि बस कोई छाया लग गया, इसको ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो यार बस इसका ये किस्सा था जो मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर करा, एंड मुझे लगा कि जो नॉन पहाड़ी हैं उनको नहीं पता होंगी ये चीज़ें, और उनके साथ ही मुझे चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो यार यही किस्सा था आकांक्षा का। एंड तुम लोग इस किस्से के बारे में क्या सोचते हो? क्या लगता है तुम्हें, ये कि दिमाग का वहम है या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है चीज़ें? जो भी तुम्हारा XYZ कमेंट है, ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना है। एंड आप लोगों के पास अगर कोई भी ऐसा वियर्ड किस्सा है जो तुम्हें लगता है कि कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, तो भी तुम यार मेरे साथ, यहाँ मेरा Instagram हैंडल दिख रहा है, फॉलो करो, यहाँ शेयर करो मेरे साथ, और मैं वो सबके साथ शेयर करूँगा। एंड इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना है। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।